सतीश जी, मैं शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ये सारी चीजें हम सब लोगों से ज्यादा आपने दुनिया में खूब घूम के इस तरह की चीजें देखी हैं। जब कोई पुतिन का एग्जाम्पल देता है, उससे उपमा देता है कि पुतिन जैसा हो जाए, मतलब पुतिन हो जाएंगे। तो एक तो ये जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि पुतिन का मतलब क्या है, वेयर पुतिन स्टैंड्स। बाकी उसको एलेबोरेट तो किया खड़गे जी ने कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा, एक पार्टी का रूल रहेगा, इस तरह की बातें की। और दूसरा, मैं थोड़ा आपसे एक एक वक्तव्य चाहूंगा जो उन्होंने जानबूझ के वो, मतलब खड़गे जी ऐसे नहीं है कि वो उनके मुंह से निकल गया। खड़गे जी ने कहा पंडियन, उनका जो भी पंडियन प्रोनाउंसिएशन है, पंडियन या वो जो पंडियन भी है, तमिलियन जो वहां के अफसर हैं, उनका नाम लिया है तो उन्होंने दो चीजें कही। उन्होंने कहा कोई बाहर का आदमी आके उड़ीसा में राज करेगा, ये उड़ीसा चलाना नहीं आता है, उड़ीसा में। साथ साथ उन्होंने एक कही जो जो दुखती रग है नवीन पटनायक साहब की, उस पर भी हाथ रखा है। मैं दोनों चीजों पे, पहले पुतिन का मतलब क्या हो रहा है, देश को कैसे आगाह कर रहा है, और दूसरा जो उन्होंने उड़ीसा के संदर्भ में इनका नाम लिया, मैं उस पर भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा। सतीश झा साहब जी। जब से नरेंद्र भाई सरकार में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद शुरू हो गया था कि उनकी जो उपमा थी वो थी पुतिन की, या जो किम जोंग यन है आपके नॉर्थ कोरिया के, उनके साथ होनी इसलिए लगी कि जो उनकी दिशा थी। पहली बात, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, बेसिकली इसको विपक्ष मुक्त देश, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी विपक्ष मुक्त कैसे होगी भाई? जो आप उसकी बात करोगे उसका मतलब होता है पुतिन। पुतिन का मतलब है एक समाज ऐसा हो, राष्ट्र ऐसा हो, गवर्नेंस ऐसी हो जहां कोई दूसरा व्यक्ति ना हो जो लीडर बन सके। पुतिन के यहाँ जितने भी लोग उनके पक्ष में आए, उनका जीवन समाप्त हो गया, संदेहात्मक स्थिति में हुआ। उन सबके पास जिसके पास भी ताकत थी उनको उन्होंने खत्म कर दिया, और जोड़ा किसको? ऐसा आदमी जो उनकी जगह बैठ सके, तो उनके लिए प्रधानमंत्री बन सके, राष्ट्रपति बन सके, जब कहीं हट जाए जब कहीं आ जाए, वो बनाया। तो खैर, तो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई, उनके उनके उनमें गवर्नेंस की समझ थी, सरकार की समझ थी, कैसे पकड़ते हैं सरकार को, कैसे किस उसके सरकार के किस स्तंभ से कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन भाई, आप देखा होगा उन्होंने जिस तरह पहले मीडिया को देखा, मीडिया खत्म करने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूशन जो सरकार के थे उनको देखा, इलेक्शन कमीशन को देखा, फिर जुडिशरी पे आ गए। यानी कि एक एक करके उन्होंने जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उन सबको एग्जीक्यूटिव से सबऑर्डिनेट कैसे करना है। देखिए, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी जो है चलती तब है जब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ ऐसी हो, जितने खंभे हैं वो खड़े रह सके। अगर आपके खंभे सारे लचीले हो गए तो इमारत कैसे रहेगी? उनने कोशिश ये की है कि खंभों की जरूरत ही ना रहे, जो हम हैं एग्जीक्यूटिव ही इमारत है, वही लोकतंत्र है। वो उनका शुरू से हिसाब रहा है, वरना जो मैं कहूंगा नहीं होगा। देखिए, आज की तारीख में पहले गवर्नेंस में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब कैबिनेट का मतलब कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ठप्पा लगाती है। आज की इस तारीख में राष्ट्रपति का स्टेटस ऐसा नहीं है जिसको प्राथमिकता मिले, वो भी सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए है। आज की तारीख में सिर्फ एक व्यक्ति जो फैसले करता है वो होता है, जो पसंद है वो ठीक है, जो नहीं है चाहे गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो एक व्यक्ति को पसंद है वो ठीक है। ये तो पुतिन की परिभाषा क्या है कि मैं जो कहूं ये, इसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। डिक्टेटरशिप होती है एक आदमी की, ऑटोक्रेसी होती है एक आदमी की। यानी एक आदमी ही तय करेगा, उसके आसपास जो लोग हैं, मैंने उनके आसपास इतने तमाम लोग हैं जो कि करीबी हैं, जो कि उनका नेक्स्ट ईयर है, वो सभी कहते हैं कि आप क्यों आलोचना करते हैं इनकी। हमने कहा वही तो आधार है लोकतंत्र का। तो कहते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इनकी आलोचना नहीं कर सकते। सब ये हमसे कहते हैं, जितने हमारे दोस्तों के आसपास के हैं। तो जितने भी लोग विपक्ष में हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, और ये डेमोक्रेसी वैसा नहीं हो सकता। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि पुतिन ने भी सोच समझ के बनाया था जो डेमोक्रेसी कैसे कंट्रोल करना है। ढांचा डेमोक्रेटिक रहेगा, लेकिन रिजल्ट जो होंगे ऑटोक्रेटिक होंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट जो भी करना था, जैसे किम जोंग यान है वैसे ये हो गए, वैसे चाइना में शी हो गए। तो जहां भी एक हद के बाद जब आप 70% सीट के बाद या सुपर मेजोरिटी रख सकते हो, तो आप में एक लालसा होती है कि हम शाश्वत हो जाए। मतलब हमसे पहले न कोई हुआ था ना होगा,
लोग भूल जाते हैं कि हम सब नश्वर हैं। ये जो परेशानी है, ये आप देख रहे हैं, भगवान बने, मैं हर जगह अकेले होंगे, उनकी फोटो अकेली होगी, जो मैं हूं एको हम द्वितीयो नास्ति, सारी मुश्किल यहाँ शुरू होती है। वो चाहे पार्टी हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे जो भी संस्था हो, कोई किसी का मतलब नहीं है। इसका मतलब हो गया नरेंद्र मोदी। अब बात है नवीन बाबू की। नवीन बाबू सबसे लंबे, मेरे ख्याल अब तो हो गए मुख्यमंत्री देश में, इतना लंबा कोई चला नहीं। अभी भी वो उनको लोग भगवान मानते हैं उड़ीसा में, भगवान नवीन की तरह, उनको भगवान की तरह देखते हैं। लेकिन उन्होंने जो है हमेशा एग्जीक्यूटिव से चलाई है सरकार। अच्छा, वही बात आप देखोगे जब गुजरात में नरेंद्र भाई थे, तो उनकी सरकार एग्जीक्यूटिव चलती थी, वो उनके मंत्री नहीं चलाते थे। जो आईएएस अफसर कहता था वो होता था। नवीन बाबू ने वही तरह अपनाया, यानी कि राजनीतिकों को गौण कर दिया। ये जो तरीका है, लेकिन उनकी जो जो उनकी परिधि थी वो राष्ट्र राज्य भर में रह गई। नरेंद्र भाई की परिधि राज्य से राष्ट्र तक पहुंचने की थी। नवीन बाबू में कभी भी उनका वो न इरादा था, न वो पॉलिटिशियन थे, न वो कुछ करना चाहते थे। उसमें जो है एक तो उनकी अपनी जो पसंद है, वो उनकी अपनी जो पर्सनल चॉइसेस उनकी जो है, व्यक्तिगत जो उनकी पसंद है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन जब वो उसका प्रवेश हो जाता है सरकार में, तो उस पर सवाल उठेंगे। तो खड़गे जी ने सवाल उठाया है, वो बहुत जरूरी इसलिए भी है कि देखिए, दोनों दोनों सवाल जो उन्होंने उठाए हैं, उसमें क्या बात है, एक चीज कॉमन ये है कि एक नेता डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मदद से गवर्नेंस को इस तरह पकड़ लेता है कि जितने इंस्टीट्यूशनल जो खंबे हैं वो खत्म हो जाएं या ढीले पड़ जाएं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जैसे वो ढीले पड़ेंगे, उसकी जो 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 यानी कि उसका ढांचा है वो अपना खड़ा नहीं रह सकता। तो अभी तक हम इस हद तक, अब खड़गे जी यही कह रहे हैं, अगर अगला चुनाव हुआ तो जो ढांचा हमारा लोकतंत्र का है वो स्थायी नहीं रहेगा, वो चरमरा जाएगा। तो जो कह रहे हैं वो तो बहुत साफ है, वो कह रहे हैं जो कि बहुत पहले कहना चाहिए था। लेकिन शायद अब वो है, दाल इतनी पक चुकी है, कह सकते हैं दाल बन गई है। मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है। तो खड़गे जी का कहना आपने ठीक कहा, वो उनको कोई नहीं जानता कि ऐसी भाषा उनकी हो जिसमें शिष्टता की कमी हो। कोई ये नहीं कोई जानता इस बारे में कि हमेशा वो समझदारी से बुजुर्गी से बात करते हैं। तो ये कहना जी बड़ी बात है। वो कुछ देख जी रहे हैं जो तमाम लोग नहीं देख रहे। तो इसके लिए मैं उनको साधुवाद भी दूंगा कि उन्होंने कम से कम पहले कहा तो ये, और बड़े जोर शोर से कहा है, और इसकी इसकी आवाज हर जगह पहुंचनी चाहिए। जी हाँ जी।